और हमारे साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री माननीय प्रतिभा शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। मैम, आपका स्वागत है इस डांडिया डांस में। सबसे पहले बताएंगे कि ये एक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारी धार्मिक भावनाओं को भी एक उबाल मारता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज नवरात्र का प्रारंभ है और माँ दुर्गा का आगमन है। इस खुशी में उपासना जी इस कार्यक्रम को करा रही हैं। सभी लोग डांडिया नृत्य करके माँ को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो गुजरात से डांडिया हमारा यहाँ पर आया और हम सभी लोग एक नाच के गा के ईश्वर को, माँ दुर्गा को आकृष्ट करते हैं कि आप आएँ और खुशियों के त्योहार में हमारे साथ शामिल हो और हम सबका मंगल करें। तो ऐसा अच्छा कार्यक्रम जो उपासना जी करा रही है, इनका बहुत धन्यवाद है और ऐसा ही कार्यक्रम होते रहे, सबका मंगल होते रहे, ये ईश्वर से कामना है। जैसा कि मैम ने बताया कि सबका मंगल होता रहे, लेकिन उसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं पूछना चाहूंगा। आज की डेट में आप स्वयं एक महिला शक्ति हैं और हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ देश में कितनी निरहंस घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए इस जन समुदाय को और यहाँ पर जो हमारे लोग उपस्थित हैं, माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको एक अवेयर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज से संस्कृत खत्म हो रही है, आचार विचार खत्म हो रहे हैं। पुरुष हो या महिला हो, यदि हम अपने आचार विचार और संस्कृत को मानते रहेंगे तो ये घटनाएं अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी। एक रिलेशनशिप खत्म हो रही है। कोई भी भाई बहन का रिश्ता है, मोहल्ले का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, हर रिश्ते में आर्थिक सोर्सेस घुस गए हैं, मान प्रतिष्ठा घुस गई है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पाते। अर्थ युग है, माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं बीच में और बच्चा अकेला फील करता है, जिसके कारण जब वो बड़ा होता है तो कोई ना कोई अपराध कर बैठता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जब हम उपेक्षा के शिकार होते हैं, तो हमारे साथ, हम दूसरों के साथ वही खराब व्यवहार करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये जरूर चाहते हैं कि बच्चों को प्यार दिया जाए, उनको धर्म संस्कृत बताई जाए, जिससे ये होने वाली घटनाएं खत्म हो जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये चाहते हैं कि सारी ये घटनाएं समाप्त हों। इसके लिए महिला कल्याण बोर्ड ने हमारा वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है। किसी भी थाने में मुकदमा लिखा जा सकता है। हर लड़की को पूर्ण सुरक्षा देने की बात है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत भी हमारे यहाँ किसी बच्चे के साथ कोई खराब घटना घटती है, उसको 5 लाख रुपए देने तक की बात है। लेकिन बात धन से नहीं होती, बात हमारे समाज से होती है। और समाज को बदलने के लिए नवरात्र के पावन पर्व में सभी लोग संकल्प कर लें कि हम अपने आचार विचार संस्कृति के साथ रहेंगे और सबको एक रिलेशनशिप, जो एक रिश्ता है, उसको रखते हुए अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारी मैम ने बताया कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था हो रही है, ऐसा मैम कह रही हैं। और हमारी मान मर्यादाएं, संस्कृति हमारी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, उसकी वजह से ये घटनाएं आज तेजी से बढ़ रही हैं। और हमारे साथ मैम जुड़ चुकी हैं, उपासना जी। इनसे आज जानते हैं कि इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, आखिर इसको इतना बड़ा प्रोग्राम जहां पर महिलाएं आई हैं, डांस कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, बहनें आई हैं, तो इसका आखिर एक लक्ष्य क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है इस कार्यक्रम का, मैम बताएंगी? एक्चुअली मूलभूत सिद्धांत केवल इतना ही था कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में खुलकर अपने जो भी उनके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी टैलेंट है, वो निकाल नहीं पाती। बहुत सारी बंदिशें होती हैं। हम लोग जिस समाज से आते हैं वहाँ पर हर बेटी और बहू के लिए कुछ ना कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो कभी उनको अपने बड़ों के सम्मान की वजह से वो डांस नहीं कर पाती हैं, फैशन शो नहीं कर पाती हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर सारी महिलाएँ आएँ और उनके अंदर जो भी उनकी क्षमताएँ हैं उसको वो खुल कर जिएँ और सबको एक साथ, एक कहते हैं ना कि हम जिस धर्म से हैं, बस हमें अपने धर्म का प्रसार करना था। क्योंकि हिंदू धर्म की, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन सर्वधर्म संपत्ति के लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रि में महिलाओं को ही देवी का रूप माना जाता है। और आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं और बेटियां हैं वो किसी न किसी देवी के रूप में आई हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी मैम ने बताया कि हमारी जो माँ बहनें हैं ये सब खुद एक देवी का स्वरूप है। लेकिन इस पारदर्शी विकास न्यूज के माध्यम से मैं एक कहना चाहूँगा, और ये मैं बात अपने दावे पे कह रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बॉलीवुड हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं गर्त में ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है? मैम आप आ जाइए।
और मुझे लगता है कि जो यंग एज की माँ हमारी बहनें हैं उनको जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, उससे पहले माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि आप उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। क्या बॉलीवुड हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को गर्त में ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है? ये एक तीखा सवाल आपसे। नहीं, इसमें ये बोलना चाहूँगी मैं, इट इज़ 50-50, यू नो। देयर आर पीपल हु सपोर्ट, यू नो, सनातन धर्म एंड हु सपोर्ट women एंड एवरीथिंग, बट देयर आर पीपल हु आर नॉट नाइस। और ये हर चीज़ में है, सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। रोड पे बॉलीवुड नहीं खड़ा है, तो हम बॉलीवुड को ऐसे नहीं बोल सकते। ये सॉरी मैम, तो बात ये है कि ये अंदर की बात है। अंदर से आप अपने आप को ठीक करिए, वरना प्रोफेशन तो सभी वैसे ही है। थैंक यू। बिल्कुल, हमारी मैम ने बताया और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि केवल बॉलीवुड इसका जिम्मेदार नहीं है और हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी मान मर्यादा को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए और अपनी धर्म संस्कृति को बचाना चाहिए और ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करना चाहिए। जुड़े रहिए पारदर्शी विकास न्यूज़ के साथ। थैंक यू।